नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग परंपरागत समान ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग नृत्य, संगीत और कला से प्रश्न को देखेंगे, जो कि यह प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है। यह आपको आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। तिल्लाना जो है वह आपको भरतनाट्यम का आपको प्रस्तुति शैली है। भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है और इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। और देख लेते हैं, ऑप्शन मुझे दिया हुआ है आपको कथक जो है यह आपको उत्तर भारत का लोक नृत्य है, ओडिसी जो है वह ओडिशा का लोक नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है यह आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और भरतनाट्यम जो है यह आपको तमिलनाडु का लोक नृत्य है। लेकिन तिल्लाना जो नृत्य शैली की प्रस्तुति शैली आपको भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली जो है यह आपको एक नाटक नृत्य है। और आपका मणिपुरी जो है यह मणिपुर का लोक नृत्य है, और ऑप्शन ए में कथक दे रहा है, यह आपको उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद ओडिसी जो है वह उड़ीसा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भांखड़ा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है, जो कि अनाज काटने के समय आपको यह नृत्य किया जाता है, जो कि यह प्रचलित लोक नृत्य है भांगड़ा पंजाब का। ओडिसी जो है यह ओडिशा का है, गरबा गुजरात का, और कथक जो है यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम जो है यह आपका एकल नृत्य है, और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। और ऑप्शन में दे रहा है ऑप्शन ए में मणिपुरी जो है यह आपको मणिपुर का लोक नृत्य है, कथक जो है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है यह आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमाशा जो है यह आपको महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरबा जो है वह गुजरात का लोक नृत्य है, डांडिया भी गुजरात का लोक नृत्य है, और भांखड़ा जो है यह आपको पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि सुबह मुर्दुल डैश से संबंधित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। सुबह मृदुल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें सन 2000 में पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि किस नृत्य में कलाकार पोर्टलुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ऑप्शन आपको दिखाते हैं। 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुरी। मणिपुरी जो है वह आपको कलाकार जो है पोर्टलुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, और मणिपुरी जो है वह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है।
और ऑप्शन में जो दे रहा है कथक जो है वह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था और भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेव में से प्रथम नाट्य शास्त्र या नृत्य विज्ञान है। पहले इसे सदीर या दासी अट्टम और तंजावुर ना अट्टम के नाम से जाना जाता था और भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ पैर मुख और शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत है जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुगालू जो है यह आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी मणिपुरी और ओडिसी जो है यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है और ओडिसी जो ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा जो है वह आपको ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी के पारंपरिक नृत्य ओडिशा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था और इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसका अर्थ है कि शरीर को 3 भागों में बांटना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मिलान करना है। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका बिहू जो है वह आपको असम का लोक नृत्य है। उसके बाद गरबा जो है गुजरात का है, तमाशा जो है महाराष्ट्र का है और नौटंकी जो है वह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गुजराती नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है जो गीत नृत्य और नाटक की समृद्ध परंपरा का निरूपण करता है और यह मिट्टी के मटके जिसे गरबो कहते हैं को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाएं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरबा गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली और अन्य उत्सवों में किया जाता है। इसे गर्भदीप भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। दोस्तों यह जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको नीचे में डेट दिया हुआ है कि किस दिन को पूछा गया है क्वेश्चन और किस एग्जाम में यह पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल का लोक नृत्य शैली है पुल्लिकली। पुल्लिकली केरल राज्य का लोक नृत्य शैली है और यह ओणम पर्व के त्यौहार मनाया जाता है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। इसमें बाघ की तरह कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्थशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनी का अर्थ ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यह जो चैप्टर है इससे आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको इससे रहते ही हैं, तो आप लोग इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एक या दो बार रिवाइज अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत से विशेष रूप से भारत ने डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह केरल का पारंपरिक नृत्य है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसके पहले भी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि असामान्य या भिन्न को पहचाने, इसमें से आपको भिन्न पहचानना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप हॉप जो है यह आपका भिन्न हो जाएगा। हिप हॉप नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफ की गई नृत्य शैली है जो 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स में युवा अश्वेत लोगों के बीच शुरू हुआ था। इसमें रैप संगीत और भिन्न चित्रकला शामिल है, जबकि ओडिसी उड़ीसा का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपको दो शिफ्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक जो आपको उत्तरी भारत का दे रहा है यह आपका भिन्न हो जाएगा। उसके बाद गरबा गुजरात, भाखड़ा पंजाब, बिहू असम, यानी कि आपका जो कथक उत्तर भारत का दे रहा है यह आपका भिन्न हो जाएगा, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि कथकली डैश का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु भैरवी जो है वह कर्नाटक संगीत का एक राग है। सिंधु भैरवी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक राग है जो प्रातः काल गाया जाता है, जबकि आपको ऑप्शन ए में दे रहा है ठुमरी, ऑप्शन सी में ख्याल और ऑप्शन डी में टप्पा जो दे रहा है यह आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि डैश भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर भारत की गजल क्वीन कहलाती थी। इन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ग्वालियर घराना से संबंधित थे। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त किराना घराने से संबंधित आपको करीम खान, बनारस घराने से संबंधित सितारा देवी, रामपुर घराना से संबंधित गुलाम मुस्तफ़ा खान प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत के घरानों से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल
किस भारतीय राज्य में है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। थिरयट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है जो मूलतः केरल राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट देख लेते। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। यक्षगान जो कि है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि ठुमरी जो कि अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिरिजा देवी को। ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। इसमें रस रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सुंदर को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह विविध भाव को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और इस शैली की रानी के रूप में गिरिजा देवी को जाना जाता है जो कि बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिना तांडवम। तेलंगाना की संस्कृति में लोक नृत्य की भूमिका अहम होती है और यहाँ का प्राचीन नृत्य पेरिना तांडवम है जिसे हाल के दिनों में पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि डैश को संस्कृत पाठ में सतंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संतूर। संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर को संस्कृत पाठ में सतंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। संतूर अखरोट की लकड़ी से बना होता है तथा उसमें 72 तार होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि मल्लिका साराभाई का संबंध है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्यागराज। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। यानी कि 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्यागराज। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में हुआ था। आपको कथकली जो है वह केरल का आपका नृत्य है और कथकली जो है केरल का नृत्य है और कथकली में आपको केरल में आपको मोहिनी अट्टम भी जो है यह मोहिनी अट्टम जो है नृत्य यह आपको भी आपको केरल का ही नृत्य है मोहिनी अट्टम। यानी कि कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। और आपको कर्नाटक में जो आपको कर्नाटक जो दे रहा है कर्नाटक में आपको यक्षगान जो है यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद आपको उड़ीसा जो दे रहा है उड़ीसा में ओडिसी हो जाएगा और केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है जो कि पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य में 16वीं शताब्दी में शुरू हुई और इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मजीरा, डाफ, हारमोनियम और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो कि प्रायः शादियों और
बसंत के समय पर किया जाता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चापेली। चापेली या छपेली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों तथा बसंत ऋतु के समय पर किया जाता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य के लिए प्रख्यात है पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम जो है वह मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, जबकि आपको कालबेलिया जो कि राजस्थान का है, रऊफ जो है वह जम्मू कश्मीर का है और लावनी जो है महाराष्ट्र का है। यह तीनों भारत के लोक नृत्य है, जबकि आपको मोहिनीअट्टम जो है यह आपको अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केरल का आपको अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह आपको नृत्य दे रहा है तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन इसको अगर मिलान में दे तो आपको अर्ध शास्त्रीय नृत्य इसको कहा जाएगा। यह अर्ध शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम हो जाएगा आज का क्वेश्चन। 40 में कह रहा है कि कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। कूद नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। यह खुद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। दोस्तों तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको प्रीवियस ईयर का जो कि परंपरागत समान ज्ञान था। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप पूरा वीडियो को देखें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप अगर इसे पसंद कीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको 40 क्वेश्चन से अधिक हम लेकर आएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।